मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5th की लेसन 1। चलिए बेटा लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 है हमारा राख की रस्सी। चलिए बेटा अध्याय परिचय देखते हैं। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि सफल होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विवेक से काम लेना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं लेसन। लोनेपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसेन गापो के मंत्री थे। जो लोनेपो गार हैं वो तिब्बत के जो राजा हैं सोनग वसैन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। वो बहुत ही चालाक थे और हाजिर जवाब थे और उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी उनकी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था तो उनको चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत ही भोला था। जो लोनेपो गार जो थे मंत्री जो थे उनका बेटा बहुत ही कैसा था, सीधा, इसलिए उनको उसकी चिंता होती रहती थी। लोनेपो गार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। उन्होंने सोचा कि भाई अभी तो मैं हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तब उसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनेपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनेपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इतने सारे बोरे खरीद सके। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया और वो सोचने लगा कि कैसे बोरे लूँगा इतने सारे, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी हो गया था, बहुत परेशान हो गया था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। भेड़ों को बेचना भी नहीं है और 100 जौ के बोरे भी खरीदने हैं। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। वो लड़की उससे पूछने लगी कि भाई क्यों परेशान हो तुम, क्यों दुखी हो। लोनेपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। वो लड़की बोली कि इतना परेशान मत हो, मैं इसका कोई हल निकाल दूँगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। उसने फिर यही सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम भेड़ों के बाल काट के और बाज़ार में बेच देते हैं, क्योंकि भेड़ों के जो बाल होते हैं वो ऊन बनती है, उनसे काम आते हैं। इसलिए उस लड़की ने ये सॉल्यूशन निकाला कि वो बाल उसने बेच दिए और जो पैसे उसको मिले उन पैसों से उसने वो 100 जौ के बोरे खरीद लिए और वो उनको खरीद के अपने घर वापस चल दिया। लोनेपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। उसे लगा था कि अब तो मैंने उनका काम कर दिया, जो भी उन्होंने मुझे बोला था, तो अब मेरे जो पिता हैं वो बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि शायद ये उसने अच्छा नहीं किया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर वो परेशान हो गया। निराश लोनेपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी वह कुछ ऐसा ही। लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। उसने कहा कि मैं फिर परेशान हूँ, मेरे पिता ने कहा है कि अब फिर लेके जाओ और बिना कुछ बेचे, बाल बिना बेचे 100 जौ के बोरे लेकर आओ। अब तो जौ के 100 बोरों के बिना मेरे पिता मुझे अपने घर में भी नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीद लिए।
बोरे लोने पोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। उसको यही सॉल्यूशन लगा कि अगर आपको उन्हें 100 जौ के बोरे भी चाहिए और पैसे भी नहीं है आपके पास, तो उसको यही सॉल्यूशन लगा और उसने उसको पैसे सौंपकर और वो बोरे खरीदवा कर वो फिर से घर चला गया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोने पोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई अपने पिता को। सुनकर लोने पोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ की लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता की सारी बातें कहीं कि मेरे पिता ने कहा है कि हमें एक रस्सी बनाकर दो राख की। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोने पोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर से सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोने पोगार के पास ले गई और उससे पहनने के लिए कहा। लोने पोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो बहुत दूर है, बहुत कठिन है, पहनी जा ही नहीं सकती, उठाना भी बहुत मुश्किल है, उसको हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई और उन्होंने बिना वक्त गवाए लोने पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी कि वो लड़की कितनी समझदार और कितनी ज्ञानी है। आज का विचार, बुद्धिमानी और चरित्र यही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है। बेटा 5th क्लास के बच्चों सुनिए, जो भी आपको वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट नंबर 1 वो आपको कॉपी में वर्क करना है और जो आपकी वर्कशीट 2 है वो आपको बुक में फिल करना है। चलिए बेटा, कल फिर मिलती हूँ न्यू लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।